हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 27 ऑफ द चैप्टर परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम बात कर रहे हैं ऑर्बिटल्स की। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? न्यूक्लियस के चारों ओर पाया जाने वाला वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, वो ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। हम ऑर्बिटल्स की शेप की बात कर रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने एस ऑर्बिटल के शेप के बारे में देखा। आज हम करने जा रहे हैं पी ऑर्बिटल्स और डी ऑर्बिटल्स के शेप को। स्टार्ट करते हैं। शेप्स ऑफ पी ऑर्बिटल्स। जब हम बात करें कि पी ऑर्बिटल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर्स का मान क्या होता है, हमें पता है कि एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3 होता है। यह है एल का मान। और अगर हम बात करें एम एल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें, तो पी ऑर्बिटल के लिए एम एल का मान क्या है? एम एल का मान होता है -L टू +L तक होता है, -L 0 +L। तो अगर P में L का मान 1 है, तो अगर हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की बात करें तो उसकी वैल्यू आती है ml = -1, 0 एंड +1। ये 3 वैल्यूज आती हैं। इन 3 वैल्यूज का मतलब है कि P ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल्स है, Px, Py एंड Pz। हम 3 अलग अलग शेप्स के बारे में बात करेंगे, Px की, Py की एंड Pz की। जब हम देखें कि इनका ग्राफ देखा जाता है, जब वेव एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस और रेडियस के बीच में P ऑर्बिटल्स के लिए अगर ग्राफ देखा जाता है, सपोज हम 3P के लिए देख रहे हैं, जिसके लिए n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की वैल्यू है 3 और एजीमुथल क्वांटम नंबर्स की वैल्यू है 1, तो इसमें जो ग्राफ आता है वो इस तरीके से आता है और नेगेटिव में राइज करते हुए स्टेबल होता है। इस तरीके से अगर, क्योंकि साई जो है, जो वेव फंक्शन है, वो एक मैथमेटिकल फंक्शन है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए साइंटिस्ट ने साई स्क्वायर आर और आर के बीच में ग्राफ लिया। उन्होंने देखा कि एक बार राइज करने के बाद में ये ग्राफ जो है एक नोड पे टच हो रहा है। ये नोड ये कहलाता है कि यहाँ पर जो वेव फंक्शन है 0 है। किसी भी इलेक्ट्रॉन का अगर वेव फंक्शन 0 हो जाए तो उसका अर्थ है वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, वहाँ इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स में वेव नेचर और पार्टिकल नेचर होता है। अगर हम कहें कि वेव नेचर इसका 0 हो रहा है, मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है, वह एरिया कहलाता है नोड। तो नोड की कैलकुलेशन के लिए जब हम देखें कि 3p के लिए 3p यानी n का मान इसमें 3 है और p के लिए l का मान 1 है, तो n - l - 1 ये है नंबर ऑफ नोड्स की कैलकुलेशन। नंबर ऑफ नोड्स की कैलकुलेशन अगर हम करें 3 - 1 तो 1 आता है, 3 - 2 = 1। तो एक सिंगल नोड है p ऑर्बिटल के लिए, 3p ऑर्बिटल के लिए एक सिंगल नोड आता है। देख पा रहे हैं आप? अगर हम इसके शेप की बात करें, ये डंबल शेप में है। p ऑर्बिटल का जो शेप है वो डंबल शेप कहलाता है। डंबल शेप क्यों? क्योंकि इसमें 2 लोब्स हैं। ये 2 सेक्शन में है, ये 2 सेक्शन 2 लोब कहलाते हैं। ये दोनों लोब जो हैं, एक होता है Px, Py एंड Pz। ये 3 ऑर्बिटल्स हैं। Px ऑर्बिटल में जो लोब्स हैं वो x एक्सिस पे होते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। z एक्सिस मैं आपको इसलिए शो नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि यहाँ 2 डायमेंशनली ब्लैक बोर्ड पे 2 डायमेंशनल x और y शो हो रहा है, लेकिन z एक्सिस जो है वो मतलब चीरते हुए जा रही है इस ब्लैक बोर्ड को, है ना, सामने से जा रही है और इसके अंदर की तरफ जा रही है, तो वो होता है z एक्सिस। जब हम बात करें px एक्सिस की, तो ये जो 2 लोब्स हैं वो p एक्सिस के ऊपर हैं, दोनों लोब्स। ये है p एक्सिस, px। उसके बाद बात करें py एक्सिस में, तो इसमें ये y एक्सिस पे दोनों लोब हैं। दोनों लोब्स न्यूक्लियस के दोनों तरफ हैं। ये भी सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के दोनों तरफ है, एक है px एक्सिस पे, एक है py एक्सिस पे, एक है pz एक्सिस पे। देख पा रहे हैं? अब हम बात करें अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, कहाँ पर ये दोनों लोब जहाँ पे जुड़ते हैं, सेंटर में जहाँ जुड़ रहे हैं, वहाँ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। ये इनका नोड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने की संभावना बिल्कुल 0 है। ये नोड एरिया कहलाते हैं। देख पा रहे हैं? ये है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज 0 एट द प्लेन वेयर 2 लोब्स अटैच। जहाँ पे 2 लोब्स टच कर रहे हैं वहाँ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 है और ये कहलाते हैं नोडल प्लेन। जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बिल्कुल 0 होती है, नोडल प्लेन एरिया है। इस तरीके से टोटल 6 ऑर्बिटल्स, 6 लोब्स है हमारे पास।
ऑर्बिटल हमारे पास 3 है, लेकिन जो लोब्स हैं वो 6 है। कैसे 6 है? px के 2 लोब्स, py के 2 लोब्स एंड pz के 2 लोब्स। जब ये टोटल एक साथ होते हैं तो 6 लोब्स हैं, 1 2 3 4 5 6। और ये सारे के सारे जो लोब्स हैं वो नेगेटिव चार्ज हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड से बने हैं। ये सारे लोब जो हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बने हैं। जब ये किसी एटम में अरेंज होते हैं, इनका अरेंजमेंट कैसे होता है? तीनों लोब्स अगर ये एक साथ हो तो टोटल, तीनों ऑर्बिटल एक साथ हो तो टोटल 6 लोब्स को एक साथ रहना पड़ता है। जब ये 6 लोब्स एक साथ रहेंगे तो इनमें इस तरीके से अरेंजमेंट होता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस हो और मिनिमम रिपल्शन हो। जब मैक्सिमम डिस्टेंस होगा तो मिनिमम रिपल्शन होगा, तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी। तो इस तरीके से px, py, pz एक्सिस की जो लोब्स हैं वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि इनमें मिनिमम रिपल्शन हो और मैक्सिमम डिस्टेंस हो। इस तरीके से ये एटम में अरेंज रहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें शेप ऑफ डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। 5 ऑर्बिटल्स कैसे? dxy, dyz, dxz, dx2 y2 और dz2। ये इन सब की एनर्जी इक्वल होती है। सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल होती है। इसमें मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स 3 से स्टार्ट होता है, 3d से स्टार्ट होता है। डी ऑर्बिटल जो है कभी भी 1d 2d नहीं होते, सीधा 3d से स्टार्ट होते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स इज 3 फॉर डी ऑर्बिटल। इस 3d के लिए n की वैल्यू जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स है वो n इज इक्वल्स टू 3 है। d के लिए l की वैल्यू 2 है, देखा है हमने अभी, d के लिए l की वैल्यू 2 है। और जब l की वैल्यू 2 होगी तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स m l की वैल्यू -2 से स्टार्ट होते हुए +2 तक जाएगी। -2, -1, 0, +1 एंड +2, ये 5 वैल्यूज है। और ये 5 वैल्यूज बताती है 5 ऑर्बिटल्स को। किसको? dxy, dyz, dxz, dx2 y2 और dz2। ये सभी इक्वली पोजीशन पे है, यानी इन सबकी जो एनर्जी लेवल है सब इक्वल है। अगर हम बात करें इसके शेप की तो ये डबल डम्बल्ड शेप है। ये डम्बल शेप का है, 2 लोब्स हैं। ये डबल डम्बल्ड है क्योंकि इसमें 4 लोब्स हैं, 1 2 3। चारों लोब्स का ओरिएंटेशन एक्सिस पे, x, y और z एक्सिस पे जो ओरिएंटेशन है वो अलग अलग है। इस कारण से इनका शेप भी अलग अलग है। वो ओरिएंटेशन कैसे है? dxy, xy यानी x और y एक्सिस के बीच में ये लोब्स हैं। चारों लोब्स x और y एक्सिस के बीच में हैं। जब हम बात करें dxz तो x और z एक्सिस के बीच में ये चारों लोब हैं। जब हम बात करें dyz यानी y और z एक्सिस के बीच में ये चारों लोब हैं। और जब हम बात करें dx2 y y2, जब हम बात करें dx2 y2 की, तो इसकी बात ये हुई कि ये जो लोब हैं x और y एक्सिस पर ही हैं। जब हम बात करें एक्सिस पर ही है ये, जब x एक्सिस पर दोनों लोब्स हैं और y एक्सिस पे जब दोनों लोब्स हैं तो dx2 y2 है। और जब dz2 की बात करें तो यानी z एक्सिस पे ही ये दोनों लोब z एक्सिस पर ही आ गए हैं और बीच में एक रिंग फॉर्मेशन हो रही है या डोनट टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। 2 लोब्स हैं और बीच में एक डोनट है। तो उस तरीके से हम देख सकते हैं कि dz2 है ये, जहां पर दोनों ही लोब्स मतलब 1 2 3 4, इसके बात करें मतलब 2 लोब्स ये हैं, इसके ऊपर 2 लोब्स और ओवरलैप हो रहे हैं और बीच में एक रिंग फॉर्मेशन हो रही है जो कि डोनट टाइप की आप समझ सकते हैं इसको। इसमें 2 लोब्स हैं, बीच में एक डोनट है, ये dz2 और जब हम बात कर रहे हैं इनमें नोड्स की तो वो नोड कहलाते हैं एंगुलर नोड। एंगुलर नोड d ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल में एंगुलर नोड इज इक्वल्स टू l, यानी L की वैल्यू जो है वही इसमें नोडल प्लेन कहलाते हैं। नोडल प्लेन जैसे कि हमने p ऑर्बिटल के लिए देखा कि जब दोनों लोब के बीच का जो प्लेन है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 है, वो नोडल प्लेन है। उसी तरीके से d ऑर्बिटल में भी नोडल प्लेन देखे गए। यहाँ पे देखिए L की वैल्यू 2 है ना। जब 3D d ऑर्बिटल्स के लिए L की वैल्यू 2 आती है तो जब एंगुलर नोड की काउंटिंग होती है तो एंगुलर नोड इज इक्वल्स टू L है। L की वैल्यू यानी 2 नोड्स, 2 नोडल प्लेन्स जो है, ये 2 नोडल प्लेन कैसे होते हैं? अगर सपोज P ये dxy है, जब dxy है, dx और y दोनों एक्सिस के बीच में जब ये चारों लोब ओरिएंटेशन में हैं तो इन ओरिएंटेशन के बीच में ये एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, वो प्लेन जो एक्सिस के जो बीच का जो प्लेन है, 2 लोब्स के बीच का जो प्लेन है, इन दोनों
लोब्स के बीच का प्लेन है ये, इन दोनों लोब्स के बीच का प्लेन है ये, और इन दोनों लोब्स के बीच का प्लेन है ये जो प्लेन कहलाता है वो कहलाता है नोडल प्लेन। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है, ये होते हैं नोडल प्लेन। मतलब एंगुलर नोड ही नोडल प्लेन है, जो कि d ऑर्बिटल के लिए 2 है और p ऑर्बिटल के लिए 1 है, क्योंकि l की वैल्यू 2 है d ऑर्बिटल के लिए और l की वैल्यू 1 है p ऑर्बिटल के लिए। तो आज हमने अच्छे से क्लियरली शेप ऑफ d ऑर्बिटल्स एंड शेप ऑफ p ऑर्बिटल्स को देखा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें कि हम ऑर्बिटल्स की एनर्जी को देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।